यहाँ लाखों लोग राम के नाम से जिंदा है। हमारी सरकारें धर्मनिरपेक्ष इसको बना दें, कोई संविधान थोप दे, इसकी बात अलग चीज है। दुकानदार का लाभ हो रहा है, क्या ये रोजगार नहीं? हम राम के नाम पे वोट देंगे। मैं राम के नाम पर से मैं पल रहा हूँ, जी रहा हूँ, राम के नाम से मैं 4 परिवार जो है जिंदा रखा हूँ। ये हिंदू राष्ट्र की धरती है, हमेशा हिंदू राष्ट्र ही कहा गया है। पैसा गड्ढे में चला जा रहा है। 40% मुसलमानों का वास मिला है, हिंदुओं को क्या मिला है आप बताइए मुझे। इन्होंने 6 लेन का बनवाया, मतलब अखिलेश यादव ने 8 लेन का बनवाया था। अयोध्या के लिए, खास तौर अयोध्या के लिए जो कार्य योगी जी ने किया आज तक न कोई सरकार की है और न करेगी। सरकार के पास जो व्यवस्था होगी, जितना होगा वो कभी न अखिलेश ही दे पाए, न मायावती दे पाई। ऐसी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है कि जो भूख मिटा पाए। गरीब का कोई सरकार नहीं है। हमें न सपा से मतलब न बीजेपी से, लेकिन जो अयोध्या के लिए करेगा, राम के लिए वो मेरा है। बीजेपी आज सरकार है, वो नौकरी नहीं दे पाए तो ये फेल है। शिक्षा देख लीजिए, मतलब नौकरी देख लीजिए, सब कुछ दिक्कत है। हम लोगों की सोच तो यही है कि फिर से योगी सरकार। ये धर्म प्रधान देश है, हिंदू राष्ट्र देश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या मुस्लिम भाइयों के यहाँ होती है। जो पढ़े लिखे योग्य लोग अपने पढ़ाई का सदुपयोग करते, कुछ न कुछ अपने निजी कार्यों में लगे हुए हैं। देश का 2 चक्कर बंटवारा हो चुका है और कितने चक्कर बंटवारा करवाएंगे। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी मिल गई, मैं रोजगार हो गया। मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान भाइयों को ही मिलता है। संविधान को लागू किया गया, उसको मानना भी तो चाहिए लोगों को। धर्म प्रधान देश है, हिंदू राष्ट्र देश है। योगी जी ने सबसे पहले कनेक्शन, गैस कनेक्शन फ्री दिए। ब्राह्मणों का वोट बैंक बनाने के चक्कर में सब लोग फंसे हुए हैं। जब व्यक्ति चारा काटता है वहाँ भी शिक्षा की आवश्यकता है। ब्राह्मणों को रहने की जगह चाहिए, हिंदुओं को रहने की जगह चाहिए ना। मैं संविधान का बात किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। और इस वक्त नेटवर्क न्यूज की टीम पहुंच गई है राम की नगरी अयोध्या और 2022 का चुनाव का पूरा माहौल बन चुका है। एकदम इलेक्शन होने को है, कुछ ही दिन बाकी हैं। इसी सिलसिले में हम आए हैं यहाँ पर जानने जमीनी हकीकत कि यहाँ पर माहौल क्या है, यहाँ पर जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है, क्या फिर से वो योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है। सब कुछ जानेंगे। यहाँ पर लोग जुट गए हैं, ये चाय की टपरी है और यहाँ पे लोग आते जाते रह रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम थोड़ी सी बातचीत कर लें। यहीं पर बैठकर हमने चाय पी और अब जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं एक एक करके कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इलेक्शन को लेकर और सरकार को लेकर, नई सरकार जो बनने वाली है उसको लेकर। किसकी सरकार आ रही है? अभी सरकार के बारे में तो कहना ठीक नहीं है, पर अगर यहाँ अयोध्या वालों की देखी जाए, हम लोगों की सोच तो यही है कि फिर से योगी सरकार। क्यों योगी सरकार ही क्यों? क्योंकि अयोध्या के लिए, खास तौर अयोध्या के लिए जो कार्य योगी जी ने किया आज तक न कोई सरकार की है और न करेगी। जैसे कौन कौन सी कार्य किए हैं? अयोध्या में रामपैड़ी का विकास देख लीजिए, रास्ते और तमाम पुल इत्यादि जो कभी नहीं बन पा रहे थे, सबका निर्माण हो रहा है। अयोध्या में विकास भव्य हो रहा है, लाइट अंडरग्राउंड किया गया। इस प्रकार से तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अयोध्या में योगी जी लाए। और मुद्दे जो जमीनी मुद्दे हैं, ये लाइटिंग की बात हो गई, रोड की बात हो गई, जमीनी मुद्दे क्या, किस तरह से काम किया है जमीनी मुद्दे पर बीजेपी ने? अयोध्या के हर दृष्टिकोण से बढ़िया काम किया। किस दृष्टिकोण से? एक दो आप विकास के कार्य बताइए। विकास के तो कार्य बता रहे हैं आपसे कि सारे रास्ते जो कभी नहीं बन पा रहे थे, रास्ते बन गए। ये तो कोई भी सरकार होती तो करती। क्या बीजेपी को दोबारा लाने का कोई बड़ा मुद्दा है आपके पास जिससे पता चले कि बीजेपी को ही आना चाहिए, बीजेपी को ही सरकार में वापसी करनी चाहिए? ऐसे व्यक्तिगत अगर हमारी राय लेंगे तो भाई हम लोग तो यही कहेंगे, लेकिन अब जनता क्या चाहती है? पूरे यूपी का चुनाव है, पूरे यूपी की जनता साथ रहेगी, जिसके साथ जाएगी सरकार उसकी बनेगी। तो किसकी बननी चाहिए? आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं, कोई भी सरकार होती तो रास्ते बनवाती या जितने भी विकास नहीं बनवाती, इसे ना, ये कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि पहले भी सरकारें आई और गई। इस तरीके से अगर अयोध्या के दृष्टि देखें, अयोध्या में सड़कें नहीं थी, पहले बिजली नहीं थी, 2017 के पहले नहीं थी, सब कुछ थी, लेकिन तो फिर नया क्या हुआ? नहीं, इतने स्तर पे नहीं थी, इतने स्तर पे नहीं थी। आप कुछ बोल रहे हैं? आपका जो ये कहना है कि क्या पिछले सरकारें विकास नहीं की, और पहले सरकार विकास सबने किया, अपने अपने ढंग से किए। लेकिन सुनिए, आप पूरी बात होने दीजिए। लेकिन अयोध्या या विशेष स्थान के दृष्टिकोण से जिस तरह होना चाहिए वो किसी ने नहीं किया। जैसे सपा सरकार में एक छोटा सा गेट यहीं पर बनवा दिए, उन्होंने अपना पेट थपथपा लिया, अयोध्या का अपने बहुत विकास किया। उस गेट को बनवा देने से अयोध्या विकास हो गया। अब अयोध्या विकास हो देखना हो तो देखिए, इसको विकास कहते हैं। पार्टी की दृष्टिकोण, स्थान का महत्व,
ये जो लेकर के चलेगा उसको विकास कहते हैं। अयोध्या का महत्व 2017 से भी पहले भी था, आस्था के विषय 2017 से पहले भी था मैडम, पहले था, लेकिन किसी भी सरकार, जितनी भी सरकारें आई, कोई हम इसको महत्व दिया ही नहीं। और इसके पहले क्या था, इसके पहले जब अखिलेश की सरकार बनी तो यहाँ सरकार बनते ही 84 कोसी परिक्रमा प्रतिबंध लगा दिया। आज पहली बार इतिहास में मुगलों ने जो काम नहीं किया वो अखिलेश सरकार ने किया। यहाँ डीजीपी बैठ करके हम लोगों को सर जल भरने से रोकता था, राम राम कहने का अधिकार छीन लिया था। यहाँ 4 लोग आज जो बैठे हैं, बैठने का अधिकार छीन लिया था। ये सरकार ने किया था, पिछली सरकार ने किया था। हाँ, ये जो अखिलेश यादव की जो सरकार, आप जो बोल रहे हैं बीजेपी को, हमें ना सपा से मतलब ना बीजेपी से, लेकिन जो अयोध्या के लिए करेगा, राम के लिए वो मेरा है। रोजगार का क्या मुद्दा है? रोजगार महंगाई, इस अगर कांग्रेस सरकार की महंगाई अब 10 साल केंद्र की सरकार देखेंगे तो जितना प्रतिशत उनकी बढ़ी थी उससे बहुत कम बढ़ा है मोदी सरकार में। और राज्य की बात कर रहे हैं, इसके पहले भी जो सरकार थी उसके हिसाब से बहुत सही चल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। जैसे किस तरह से सही चल रहा है? सांप्रदायिकता खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। ये फैजाबाद शहर जल रहा था, पूरा कर्फ्यू लगे थे, जगह जगह कर्फ्यू घटनाएं होती थी, गुंडागर्दी होती थी, थाने में पुलिस को गाली देते सपा के गुंडे जा करके। सपा का जो ग्राम स्तर का होता था अधिकार, वो भी जाके थाने में गुंडागर्दी करता था, गाली देता था। मनीष गुप्ता वाला मामला तो आपको याद ही होगा। 1-2 मामले लेकर के आप लोग घूम रहे हैं, ये सारे मामले आप लोग सुनिए, ये सब मैं बता रहा बीजेपी के ही सरकार में हुआ है। तो गिने चुने उंगली बता रही हैं, और इसके पहले तो पता नहीं कितने गिनती ही नहीं हो पाती थी, उसको क्यों नहीं बता रही हैं आप? भाई ये सरकार में तो चलो गिनती क्या हुआ, आप 2-4 मामले बता दिए, लेकिन पिछले सरकार में तो कितने हुए आपने क्या देखा? चलिए आपसे बात करते हैं, कितना बदला है अयोध्या इन 5 सालों में? अयोध्या इतना बदल गया है, जो हम पहले बचपन में लगभग 30 साल पहले स्थिति देखे थे कि जितनी उस समय किसी पर्व के समय अयोध्या में चहल पहल होता था, उतना अब रोज हो रहा है। और आपने एक विषय महाराज जी से पूछा कि रोजगार, क्या रोजगार का मानक केवल सरकारी नौकरी मिलने से ही माना जाएगा? तो जो आप सुनिए, पढ़े लिखे युवा हैं वो क्या करें? सुनिए, पढ़े लिखे हम भी, 6 डिग्री हमारे पास है। सुनिए, आप बोल रहे हैं अपने जो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिमान है, हाँ सुनिए, जो बिल्कुल नहीं, जो बेवकूफ, मैं बता रहा हूँ, जो पढ़े लिखे योग्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे योग्य लोग हैं, अपने पढ़ाई का सदुपयोग करते कुछ ना कुछ अपने निजी कार्यों में लगे हुए हैं। और जो फर्जी केवल पार्टी बंदी करना, उनको जो झंडा उठाना, वो झंडा उठा के हर जगह चलते रहे। सुनिए, आप बताइए, जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, वो सरकारी नौकरी तैयारी का, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी मिल गई मैं रोजगार हो गया, ऐसा नहीं। मतलब शिक्षा का मतलब आपने बौद्धिक विस्तार करिए, विकास करिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र। क्या हम सरकारी नौकरी नहीं है कि क्या किसी सरकारी नौकरी से औकात मेरा कम है, मैं कमा रहा हूँ, बुद्धि कमा रहा हूँ, ये ऐसी बात नहीं। देखिए, ये सब जब तक ये आईना खत्म नहीं होगा सरकारी नौकरी का ही रोजगार, तब तक हमेशा है वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तो क्या हम बुढ़ा हैं? जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा प्रदर्शन, उनसे पूछिए, वो ये उनसे पूछे कि आप बेवकूफ है कि समझदार हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि व्यक्ति विकास करता है, वो अपने बुद्धि और व्यवस्था, समय, समाज के हिसाब से वो विकास करता है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। अब ये बता दीजिए, जो अयोध्या में एक साधारण विषय हम दे रहे हैं, अयोध्या में जो आज के 25 साल पहले एक पर्व के समय पर भीड़ होता था, वो आज रोज हो रहा है। अब इसमें कितने ट्रैफिक का लाभ हो रहा है, कितना इसमें जो है व्यापार का लाभ हो रहा है, कितना इसमें रोड का लाभ हो रहा है, कितना इसमें जो है दुकानदार का लाभ हो रहा है। क्या ये रोजगार नहीं है? क्या पैसा गड्ढे में चला जा रहा है? ऐसा नहीं मतलब। जब हमारा राष्ट्र का, हमारे धार्मिक क्षेत्र का जब विकास होगा, हमारे देश में बिजली की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, रोड की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। अभी पहले हमने बहुत ज़्यादा दिन की बात तो है नहीं, ऐसे ऐसे रोड पर चलते थे, मोटरसाइकिल गड्ढे में गिरता था, हाथ पर टूट जाता था। अब लगभग ऐसा कम मिल रहा है। मैं किसी का आईना नहीं उड़ा हूँ, मैं अपने पौरसाद पे कमाई कर रहा हूँ, परंतु जो वाजिब बात है उसको आप ध्यान में दीजिए। आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको नौकरी दीजिए, सरकार के पास जो व्यवस्था होगी, जितना होगा, वो कभी न अखिलेश भी दे पाए, न मायावती दे पाई, न बीजेपी दे पाएगा। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी आज सरकार है वो नौकरी नहीं दे पाए तो ये फेल है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं। शिक्षा का मतलब वो सरकारी नौकरी से ही नहीं, मतलब शिक्षा का मतलब, सुनिए हटा देनी चाहिए, आप ये नहीं, हटा नहीं देनी चाहिए। सरकारी जहाँ जितनी जरूरत है उनको लेगी वो। बाकी शिक्षा का मतलब जब व्यक्ति चारा काटता है वहाँ भी शिक्षा की आवश्यकता है। स्त्रियां जब घर में, स्त्रियां शिक्षा का मतलब ये नहीं कि घर में वो भी जब रोटी पकाती है वहाँ भी शिक्षा की आवश्यकता है। ये नहीं शिक्षा मतलब सरकारी नौकरी, ये मानक आप लोगों की ये गलत है।
कमाने पेट भरने के लिए कुछ चाहिए ना। तो कौन रोक रहा है, कोई छीनने आया? तो फिर नौकरी ये कहाँ ये है? भाई साहब बैठे हैं, ये आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों सरकार तो बीजेपी की ही आनी क्यों चाहिए। आनी चाहिए? कि बीजेपी की सरकार में जो हुआ है, क्या हुआ है? जैसे बहुत कुछ हुआ है। लाइट जो है पहले नहीं रहती थी, गाँव में देहातों में लाइट बहुत कम रहती थी, ट्रांसफार्मर उड़ जाते थे, उसका फ्यूज उड़ जाता था, कभी जो है कोई बदलने वाला कर्मचारी आता ही नहीं था। अब लाइटें हमारे गांव में भी, मैं गोंडा से हूं, वहां पे भी लाइटें जो हैं बराबर रहती हैं, परमानेंट। तो उससे पहले लाइट नहीं थी? 2017 के पहले सब अंधेरे में जीते थे? नहीं, अंधेरा नहीं था, लेकिन पहले जो है लाइटें थी, 30% लाइटें थी। अभी लाइटें, कंप्लीटेड लाइटें गाँव में जो है रोशनी रहती है बराबर। कहीं भी लोग, के अलावा और विकास के कार्य बताइए आप। और कोई विकास नहीं, और कोई विकास नहीं, तभी भी आप बीजेपी को ही वोट देंगे? जी, हम राम के नाम पे वोट देंगे। राम के नाम पे भूख मिट जाएगी? भूख नहीं मिटेगी, भूख किसी सरकार ने नहीं मिटाया, कोई गवर्नमेंट ने ऐसी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है कि जो भूख मिटा पाए। गरीब का कोई सरकार नहीं है। हम रिक्शा चलाते हैं, हम रिक्शा वाले हैं, रिक्शा वालों के लिए कोई वो नहीं है। बाकी सरकार जो है कोई ऐसा नहीं है कि जो है कोई किसी ने इतना, अभी ये है कि अभी लड़कियां जो है अंधेरे में, दिन में, रात में कहीं भी जा, क्यों नहीं बदल जाएगी? मैं राम के नाम पर से मैं पल रहा हूँ, जी रहा हूँ, राम के नाम से मैं 4 परिवार जो है जिंदा रखा हूँ, क्यों नहीं मिट जाएगी? क्या अल्लाह कहने से, खुदा कहने में भूख मिट जाएगी? ऐसी बात मत करिए आप लोग। ये धर्म है, और सबसे पहले आप लोग जहाँ जिंदा हो, जहाँ खड़े हो, ये धर्म प्रधान देश है, हिंदू राष्ट्र देश है, धर्म प्रधान देश है, सनातन है, बिल्कुल है, बिल्कुल देश है, रहा है, रहेगा। आप तो संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। आपके चिल्लाने से नहीं होगा। हमारा उद्देश्य ये है, ये हम लोग, ये हिंदू राष्ट्र है, क्यों नहीं? सरकार के मानने से नहीं होगा। है, मैं मानता हूँ कि हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू सभ्यता है, हिंदू राष्ट्र है। आप संविधान पे सवाल उठा रहे हैं, आप क्या? हम क्यों हम सवाल उठाएंगे? मैं संविधान का बात किया, संविधान का हमने बात किया नहीं, फिर क्यों राम के? नहीं, आपने ये ऐसा भाषा क्यों बोला कि राम का नाम कहने से जो है भूख मिट जाएगा? क्यों नहीं मिटेगा? यहाँ लाखों लोग राम के नाम से जिंदा हैं। बोलिए, जा करके मंदिरों में देखिए, ऐसी भाषा मत बोलिए, ऐसा मतलब नहीं। हिंदुस्तान का मतलब ये हमारे हिंदू प्रधान, धर्म प्रधान, सनातन प्रधान, यहाँ सब ये मतलब है। रहते तो कोई किसी को भगाने जा रहा है? किसी को भगाने नहीं जा रहा है। नहीं तो आप ही कह रहे हैं। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्षता बाद में लाई गई, संविधान बाद में बना, उसके पहले आदिकालीन से हमेशा हिंदू राष्ट्र कहा गया है और कहा जाएगा, रहेगा। इस नाते सुन लीजिए, इसलिए आप संविधान का नाम बीच मत लाइए। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र, हाँ बिल्कुल है, ये हिंदू राष्ट्र की धरती है, हमेशा हिंदू राष्ट्र ही कहा गया है, आज से नहीं, हमेशा हर युगों में इसको हिंदू राष्ट्र ही माना गया है। इसके पहले संविधान निर्माण के पहले भी इसको हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र माना जाता था। अंग्रेज जब आए तभी इसको हिंदू राष्ट्र मानते थे, मुगल आए तभी इसको हिंदुस्तान मानते थे, हिंदू राष्ट्र मानते थे। इसलिए संविधान को इसमें कोई नाम नहीं, न संविधान में कोई क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, न संविधान कोई इसमें नाम लिया जा रहा है, पर हिंदू राष्ट्र है। अब हमारी सरकारें धर्मनिरपेक्ष इसको बना दें, कोई संविधान थोप दें, इसकी बात अलग चीज है, हिंदू राष्ट्र है। थोपा गया है संविधान में, जो लिख दिया जाएगा थोपा ही तो जाएगा। संविधान हम और आप लिखते हैं। नहीं भाई, कोई संविधान की बात नहीं कर रहा है। आप क्यों उझला रही हो? आप उझला रही हो। हिंदू राष्ट्र मैंने नहीं कहा। देखिए, नहीं तो हिंदू राष्ट्र माना जाता है। देख लीजिए, हम बिल्कुल सुन लीजिए, संविधान हम उठाया है, संविधान हम और आप किसी ने व्यक्ति ने लिखा, हमारे जैसे लोगों ने लिखा। इसके पहले संविधान जब लिखा नहीं गया तो उसके पहले इसको हिंदू राष्ट्र माना जाता था कि नहीं, ये बताइए आप बताइए। बदलाव होता है कि नहीं होता है? बदलाव है, लेकिन सुन लीजिए, बदलाव में आप केवल कपड़े बदल सकती हो, अपने चमड़ों को नहीं बदल सकती हो। और जो मुसलमान भाई रह रहे हैं, जो और देखिए किसी को, देखिए हमारे अयोध्या में हमारे हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू राष्ट्र है? आप बोल रहे हैं संविधान थोपा गया, भाई संविधान थोपा गया है। कह तो रहे हैं, उसको आप सुनी नहीं रही हैं। यहाँ अगर हिंदू मुसलमान की आप बात कर रही हैं तो अयोध्या में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। हिंदू भगवान के कपड़े सीता है, हम लोग के खड़ाऊ बनाता है, हम लोग कोई विरोध नहीं करते। सुन लीजिए की बात है ना, आप कह रहे हैं संविधान थोपा गया है, वो कह रहे हैं हिंदू। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र कैसे हुआ, तो हिंदू राष्ट्र, उन्होंने कहा कि हिंदू
नहीं, आपने कहा, हाँ, उन्होंने कहा जरूर, तो उन्होंने सही कहा, इसलिए नहीं सही कहा उन्होंने, इसलिए कहा क्योंकि हमारे पूर्वज ये सनातन देश की धरती जो आज से चली आ रही कई पीढ़ियों पहले, संविधान लिखने के पहले से इसको हिंदू राष्ट्र माना गया, आज भी हिंदू राष्ट्र है, हम लोग हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं। आपको सरकार का नियम है उसको भी माना जा रहा है, संविधान लिख दिया गया उसका भी पालन किया जा रहा है, पर ऐसा ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही। अच्छा, आपसे ही बात करते हैं, यहाँ पे जो अयोध्या है या जो देश है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आप मानते हैं ना? मानते हैं, बिल्कुल है, हम सब भाईचारा बना के रहते भी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो फिर भी आपको ये नहीं लगता है कि जब चुनाव आता है तो हिंदुत्व का मामला ऊपर उठने लगता है? नहीं, उसी समय क्यों उठने लगता है? हमारा पूरा संविधान बना हुआ है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। सुन लीजिए, तो केवल हिंदुत्व के टाइम पे ही क्यों ऐसा नहीं होता है कि हिंदुत्व? अच्छा, पहली बात तो सुन लीजिए, आप वो साफ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं संविधान थोपा गया है। सुन लीजिए, आप एक ही बात अपनी बात पे ऊंचे मत रखिए, क्योंकि आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग जो है हम लोग उसको क्वेश्चन पूछिए, जो हम लोग बताए उसको सुनिए। आप जबरदस्ती जबरिया आप क्वेश्चन मत करिए। नहीं, आप अगर इस तरीके से करेंगी, सुन लीजिए, अगर आप इस तरीके से करेंगी तो मीडिया का तिरस्कार होगा, क्योंकि आपको जो हम लोग प्रश्न आपने किया हमने उसका जवाब दिया, आपको सुनना चाहिए। आपको व्यक्तिगत सिर्फ आपसे हम अगर आने वाले वक्त में योगी सरकार आती है सत्ता में, तो क्या ये राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं, ये तो राज्य का चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव तो है नहीं, और ना हिंदू राष्ट्र की बात है। पंडित जी ने केवल एक बात कहा है, सुन लीजिए, हिंदू राष्ट्र इनके मुंह से निकल गया, इसको आप लोग इतना बड़ा मुद्दा ना बनावे। अगला सवाल ले लेते हैं। हाँ, अगला सवाल, अगर योगी सरकार सत्ता में आती है तो क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश? नहीं, हिंदू राष्ट्र कैसे? मैडम, आप पढ़ी लिखी हैं, ये बताइए राज्य के चुनाव में आप हिंदू राष्ट्र कहाँ से ले आई? हिंदू राष्ट्र इसलिए ये तो राज्य का चुनाव है, तो यही बात है ना, एक स्टेट का चुनाव, स्टेट के चुनाव से, स्टेट की असेंबली से ना कोई संविधान चेंज होता है, ना कोई धाराएं चेंज होती है, ना कोई। हम तो बात कर रहे हैं, उनसे संभव है। आप ये बताइए, उन्होंने इसलिए ये पूछा, मैं लेकिन हिंदू राष्ट्र सवाल से मेरा पहला सवाल रिलेटेड है, क्या हिंदुत्व? अगर पंडित जी के मुँह से निकल गया हिंदू राष्ट्र, तो उन्होंने कोई अपराध नहीं कर दिया। अपराध हम कहाँ कहने वाले लोग हैं, हम सिर्फ ये करें, उन्होंने जो सवाल पूछा उससे रिलेटेड है मेरा सवाल पहले वाला, पंडित जी के मुंह से इतना क्यों निकला था? चुनाव आते ही हिंदुत्व का मुद्दा उठने नहीं लगता है? नहीं, ये सभी हिंदू राष्ट्र, सभी का मुद्दा उठने लगता है, पहले क्या कोई सिखा नहीं रखाता है, सभी उठाने लगते हैं मुद्दा। अब ये है कि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अपने वोटरों को रिझाने का प्रयास करती हैं। सुन लीजिए, नहीं, सुन लीजिए, लेकिन हिंदुत्व की जो बात आपने की, इस बात को आपको भी मानना चाहिए कि हिंदुत्व के सब जो बात है, बीजेपी समर्थन करती है, कोई समर्थन नहीं करता, इस बात को आप भी मानिए। जहाँ हिंदुत्व की बात आती है तो हाँ, तो खुल्ला सब जानते हैं कि बीजेपी ही केवल समर्थन करती है और कोई समर्थन नहीं करती, इसलिए बोल दिया जाता है। और पंडित जी का कहने मतलब इतना था कि हिंदू राष्ट्र है, तो एक बात मान लीजिए आप भी मेरी बात, कि संविधान लिखने के पहले, संविधान लागू होने के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र माना जाता, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हर हिंदू, हर इस देश के हर हिंदू को हिंदू राष्ट्र कहने में गर्व होना चाहिए। अगर हिंदू होना चाहिए तो फिर हमारे जो और भाई और सुन लीजिए, हमारा कहाँ जाए, क्या करें? वो मैं कोई भगा नहीं रहा। हिंदू जो अच्छा, ये बताइए आप, अब अमेरिका, विदेश में कई ऐसे देश हैं जो क्रिश्चियन है, ईसाइयन है, वहाँ पूर्ण राष्ट्र घोषित है, लेकिन वहाँ और भी जातियाँ रहती कि नहीं रहती? और जातियाँ वहाँ रहती कि नहीं, बताइए? रहती है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी सभी जातियाँ रहे, किसी का अपमान नहीं है। अगर आप भी एक हिंदू हो तो आपके मन में भी प्रश्न आता होगा कि ये देश हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाए। अगर आप भी हिंदू हो तो मन में आपके आता होगा कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। नहीं, मैं अलग मुद्दा, ये एक अलग उठा कहाँ से, मैं आपको बता देती हूँ। उनके मुँह से धोखे निकल गया। नहीं, धोखे नहीं, सही निकला है। रोजाना हंगामा हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। सवाल सिर्फ इतना सवाल हमारा बस यही है ना कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, क्या है? उधर भी ले लीजिए, रहेंगे नहीं तो और कौन रहेगा? आप बोलिए कुछ। देश का 2 चक्कर बंटवारा हो चुका है, और कितने चक्कर बंटवारा करवाएंगे आप? हुआ था तो धर्मनिरपेक्ष, तो हिंदू लोग रहते थे, ब्राह्मणों को रहने की जगह चाहिए, हिंदुओं को रहने की जगह चाहिए ना। कहाँ रहेंगे वो? बोलने लगे आप, ब्राह्मण है तब बोल रहे हैं, ठाकुर है तो बोल रहे हैं, गैर ठाकुर हिंदू लोग कहाँ जाए? अपना देश छोड़ के चले जाए। 10 चक्कर 10 बच्चे पैदा करके बंटवारा करवा दो देश का आप लोग। हम बंटवारा नहीं करा रहे हैं, तो संसद के बाहर इसीलिए तो हंगामा हो रहा है मैडम, इसीलिए हो रहा है हंगामा। तो धर्मनिरपेक्षता पे हुआ था हमारे देश, हुआ था बंटवारा, मगर जो संविधान को लागू किया गया उसको मानना भी तो चाहिए लोगों को।
काहे नहीं मुसलमान लोग मान रहे हैं इस चीज को? क्या नहीं मान रहे हैं? कोई चीज नहीं मान रहे इस चीज को, कैसे? कोई नहीं मानने को तैयार है। कैसे? क्या आप नहीं ओवैसी की बातों को उठा देते हो ऊपर, आप ओवैसी की बातों को उठाते हो, हिंदुओं की बातों को उठाइए ना, पहले हिंदुओं की बातों को उठा के दिखाइए, कोई ब्राह्मणों की बातों को, क्षत्रियों की बातों को उठा के दिखाइए कोई। अच्छा, गैर क्षत्रियों का क्या होगा फिर? गैर क्षत्रिय लोग भी रहते हैं, ब्राह्मणों रहते हैं यहाँ पे। आज ब्राह्मणों का वोट बैंक बनाने के चक्कर में सब लोग फंसे हुए हैं। पॉलिटिक पार्टियां हर ब्राह्मणों के वोट लेना है, हर ब्राह्मणों के वोट लेना है। आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? वो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। मैं लखीमपुर खीरी से गांव से रहने वाला हूं। पहली चीज़ तो योगी जी ने सबसे पहले कनेक्शन, गैस कनेक्शन फ्री दिए, उसके बाद में बिजली कनेक्शन फ्री दिए, उसके बाद आवास दिए, उसके बाद राशन कार्ड राशन दे रहे, उसके बाद लैट्रीन बनवाई। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो योगी के सरकार में आई, तो वही सरकार आनी चाहिए। उसके पहले जो कुछ नहीं था? नहीं, उसके पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। एक बार आप लखीमपुर खीरी की बात जी, कर रहे हैं, जी। वहाँ पर जो कांड हुआ उसके बारे में क्या बोलेंगे? कांड जो से मान लो ठीक है, उसने गलत जो किया है। राजमंत्री वाला जो कांड कांड हुआ, उसके पे आप क्या बोलेंगे? उस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। पहली बात तो उसने गलत किया है तो उसे दंड मिलेगा, जो भी गलत करेगा उसे अच्छा, गलत आपको का। नहीं लगता कि जब इलेक्शन आने लगता है तो हिंदुत्व का जो मामला है वो उठने लगता है? उसके पहले सब शांत रहता शांत है, रहते हैं, वो तो इलेक्शन के वजह से होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो ये सही है? यह सही नहीं है, फिलहाल गलत है, नहीं करना चाहिए। जैसे माहौल तब होना चाहिए, जैसे अब भी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन का इस बार मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में? मुद्दा तो हम वही नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं योगी सरकार ने काम किया है, योगी सरकार आनी चाहिए। काम बताइए ना कि तो काम तो क्या बता रहे विकास हैं। के मुद्दे, विकास- बड़े मुद्दे क्या हैं विकास के? गांव में तो मैंने आपसे पहले गिना दिया। हाँ। सबसे पहले बिजली कनेक्शन फ्री। उसके पहले अंधेरा था। हाँ, अंधेरा था हमारे गांव में, और बिजली बताइए। खंभे तक नहीं थे। उसके बाद में गैस कनेक्शन फ्री, उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद में कनेक्शन फ्री बोल रहे हैं आप, लेकिन कैसे गैस बिल्कुल सिलेंडर फ्री। लेते हैं फिर भरवाते कैसे हैं? नहीं भरवाते पैसों से है, लेकिन हाँ, तब तो तो 2700-2800 रुपए मिलता था। हाँ, तो गैस भरवाते कनेक्शन पैसे से तो पैसों से भारी नहीं भरवाते, पड़ता? भारी तो पड़ता है, लेकिन पहले तभी तो भी आपको बीजेपी नहीं की नहीं, सरकार हाँ, चाहिए। क्यों नहीं। जब हम कनेक्शन लेने जाते थे तो 2700 रुपए देने पड़ते थे, अब हमें बिल्कुल मुफ्त मिल गया, तो लाभ नहीं हुआ। और आवास 1.5 लाख का आवास मिला। देखिए, हम कई गांव में घूमते हुए आ रहे हैं। जी, जी। आवास किसी को मिला नहीं मिला? नहीं, आपके यहाँ हमारे गांव में 100% आवास मिले। 40% मुसलमानों का आवास मिला है मैडम, 40% मुसलमानों का आवास मिला है। हिंदुओं को क्या मिला है आप बताइए मुझे। फिर आप हिंदू मुसलमान वाली बात बोल हिंदू रहे हैं। मुसलमान वाली बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं वो, हिंदुस्तान उनको अपनाया हुआ है। भारत ये नहीं में भगा रहे तो उनको कि रहने का पाकिस्तान अधिकार आप है ना। जाइए, पाकिस्तान भगाने के लिए उनको नहीं कह रहा है। पाकिस्तान की कौन बात कर रहा उनको है? पाकिस्तान भगाया भी नहीं जा रहा है। हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हो गया तो उनको भगाया भी नहीं जाएगा। तो फिर हिंदू बोलना ही क्यों? सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे मुसलमान धर्म की के तो लोग बात रहते हैं, नहीं उनको रहने दीजिए यहीं पे। यही आते हैं हिंदू मुस्लिम बंटवारा करते हैं, यहाँ कोई बंटवारा करने नहीं आया है। अच्छे इज्जत से रहते हैं। योगी जी ने और मोदी जी ने यह नहीं कह दिया कि हिंदुओं को मत दो, मुसलमानों को मत दो, हिंदू को दो। एक आंखों से देखा है मोदी जी ने और योगी जी ने। योगी जी मंच से बोलते हैं अब श्मशान बनवाने की बारी है, कब्रिस्तान की बारी गई। कब्रिस्तान वही के लिए बोलते हैं, उन्होंने स्टेज पैसे पे डोनेट बोलते किए हैं, पैसे डोनेट किए हैं, मदरसों के लिए पैसे डोनेट किया गया है। एक मुख्यमंत्री को स्टेज पे आके ये बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री को स्टेज पे आके बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। वो सबके लिए बोलता है, वो हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं बोलता है कि आज कब्रिस्तान, आज इसके लिए, आज शमशान घाट के लिए कुछ भी नहीं बोला है। दिया है उन्होंने, स्टेटमेंट दिया है मंच से। आप दिखाइए ना, कहते हैं। आप पेपर दिखाइए ना किस पे स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट आपके दिया है, न्यूज आप- चैनल पे दिया होगा स्टेटमेंट। आप उस स्टेटमेंट पे बात करिए, उन्होंने ये बोला है। बोल तो चलिए रहे और हैं। लोगों से बात करते हैं। आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव। क्यों? अखिलेश यादव ने काम किया बढ़िया। जैसे तो फिर सरकार क्यों चली गई? जैसे कौन सा काम किया? अरे मैम, सरकार चली गई, इसका मतलब जैसे कुछ गड़बड़ी भी हुआ है। कैसे गड़बड़ी? आप आइए इधर, आप आइए इधर खड़े हैं। हाँ। क्यों आनी चाहिए अखिलेश यादव की सरकार? अखिलेश यादव ने काम किया था बढ़िया, जैसे 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 सब कुछ बढ़िया किया था। जैसे मतलब सब कुछ कैसे बढ़िया किया था? अखिलेश यादव देखो, हाईवे भी बनवाया, इनसे बढ़िया बनवाया। इन्होंने 6 लेन का बनवाया, मतलब अखिलेश यादव ने 8 लेन का बनवाया था, और सारी सुविधाएं बढ़िया थी। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है, हाँ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम बनाए हैं, अखिलेश यादव कहते हैं हमने शुरू अखिलेश किया। यादव बनवाए हैं। वो अखिलेश यादव ने बनाया तो योगी आदित्यनाथ क्यों श्रेय लिए जा रहे अरे हैं? श्रेय मतलब उन्होंने, मतलब देखिए उन्होंने बनाया कुछ 22-23 हजार करोड़ का बजट था। अखिलेश यादव ने 8 लेन का बनवाया, इन्होंने 6 लेन का बनवाया था।
और क्यों आनी चाहिए अखिलेश यादव की सरकार? यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं, योगी योगी में सब कुछ हुआ है। सब कुछ दिक्कत, शिक्षा देख लीजिए, मतलब नौकरी देख लीजिए, सब कुछ दिक्कत है। योगी आदित्यनाथ जब सरकार में है, आपको लगता है कि जब इलेक्शन आता है तो हिंदुत्व का मुद्दा उठने लगता है? हाँ मैम, तो उठता है। क्या कहेंगे? गलत है मैम, ये मतलब सबके लिए मतलब होना चाहिए। हिंदू मतलब अगर यहाँ मतलब है हिंदू जलाते तो मुसलमान के भी रहना चाहिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या मुस्लिम भाइयों के यहाँ होती है, उनको राशन कम मिलता है क्या? उनको कम मिलता है राशन? सबसे ज्यादा लाभ जो है, चाहे राशन कार्ड का हो या आवास का हो या लाइट का हो या गैस कनेक्शन का हो। नहीं, आप ये बोल रही हैं कि जब चुनाव आता है तो हिंदू की आवाज उठती है, हिंदुत्व की आवाज उठती है। उसके पहले भी हिंदुत्व की आवाज उठती है और उसके पहले भी मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान भाइयों को ही मिलता है। कोई भी कार्ड होगा, सबसे ज्यादा राशन कार्ड, सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन, सबसे ज्यादा उनको आवास चाहिए, सबसे ज्यादा उनको राशन चाहिए। आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमको चाहिए, लेकिन हम कंट्रोल में हैं। हमारा अगर 5 परिवार है तो उनके एक ही फैमिली में 11 परिवार होते हैं। चलिए ठीक है, ये अयोध्या के लोगों की राय थी। इस सेगमेंट में इतना ही। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।